हेलो वेलकम एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम्स में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड रिलेशंस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त संबंध। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध सबको पता होता है, लेकिन उसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं, हमें सॉल्व कैसे करना होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, देखिए इसके लिए ब्लड रिलेशन आपको अच्छे समझने के लिए आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी से थोड़ा सा दूर रहिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा बेहतर रहिएगा। ठीक है, इंग्लिश क्यों अच्छी रहनी चाहिए अभी समझ लेंगे। देखिए कुछ रिलेशंस ऐसे आएंगे, पहले रिलेशंस के नाम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी हम करेंगे, यहाँ पे हम जो भी करेंगे उसका एक वे होगा। जैसे अगर हम अपने पिताजी को दर्शाएंगे, किसको? पिताजी को। तो मान लीजिए पिताजी से भी पहले समझते हैं पहले कि हम दर्शाएंगे कैसे, इस बात को समझते हैं। तो अगर हम कहीं स्क्वायर बनाएंगे, इसका मतलब होगा वो किसके लिए होगा? मेल के लिए होगा। एक सर्कल बनाएंगे तो वो किसके लिए होगा? फीमेल के लिए होगा। ठीक है, और अगर एक हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं, इसका मतलब होगा जनरेशन गैप से। हम सबको समझाएंगे, आप चिंता ना करिएगा। ठीक है, जनरेशन गैप। और अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो इसका मतलब होगा, क्या होगा? ब्रदर या सिस्टर से। और यहीं पे अगर हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो ये हो जाएगा किसके लिए? कपल के लिए, यानी पति पत्नी के लिए, जोड़े के लिए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात को ध्यान में रखेंगे। ये सिंबल्स बहुत ज़रूरी है, हम डिस्क्राइब करेंगे कि इनको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए ताकि आगे बढ़ें। चलिए देखिए अब, ओके, अब हम आते हैं उस चीज़ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आप हैं, यहाँ पे ये आप हैं। आप मेल हैं अगर तो ये आप हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप ये हैं, है कि नहीं? आप अपने पिता को कहाँ बनाएंगे? तो आपके पिता आपसे एक जनरेशन ऊपर के हैं, एक जनरेशन ऊपर के हैं, तो एक जनरेशन ऊपर जाइए, आपके पिता हैं यानी मेल है, मेल है तो ये हैं। ठीक है, तो ये आप है तो ये कौन है? आपके पिता। ये अगर आप हैं तो ये कौन है? आपके पिता, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप अपने बेटे को दर्शाएंगे तो आपके एक जनरेशन नीचे होगा कौन? आपका बेटा। अगर आपकी बेटी होगी तो आपके बेटे की बहन होगी। भाई बहन के लिए ये लाइन, बहन है तो लड़की है कि नहीं है? अगर आप मान लीजिए फीमेल हैं, आप अगर फीमेल हैं तो आपका बेटा ये होगा और आपकी बेटी ये होगी। अगर डायरेक्ट आपको बेटी बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट बेटी बना सकते हैं, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट बेटी को भी बना सकते हैं, ठीक है ना? इस बात को समझिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले बात पे। देखिए अगर आप अपने पोते को बनाएंगे तो बेटे के बेटे को क्या कहते हैं? पोता कहते हैं, है ना? पोता कहते हैं। लेकिन बेटी के बेटे को क्या कहते हैं? अगर ये आप हैं, आपकी बेटी ये है, तो आप अपनी बेटी के बेटे को, यानी अपनी लड़की के लड़के को क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे अपनी लड़की के लड़के को? नाती या पोता? नाती कहेंगे या पोता कहेंगे? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नाती कहे पोता कहे बात एक ही है। ठीक है, नाती पोता, नतिनी पोती और नतिनी दोनों बातें एक ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं इनकी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। नाती हो या पोता हो दोनों को बोलते हैं ग्रैंड सन। क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन। पोती हो या नतिनी हो दोनों को क्या बोलते हैं? ग्रैंड डॉटर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के भी आप पे डायरेक्ट समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे, एक जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है वो क्या होता है, इस बात को समझते हैं। सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा चाचा, मामा, फूफा और मौसा। मौसा, ठीक है, ये चार लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि चारों को अंग्रेजी में एक ही नाम से बोला जाता है, क्या? अंकल। क्या बोला जाता है? अंकल। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर अंग्रेजी क्यों? हमें अगर हिंदी आती है तो हम अंग्रेजी में क्यों जाएं? तो आपको अंग्रेजी में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शन में ये चारों में से कोई एक ना दे के ये दे सकता है। क्या दे सकता है? अंकल। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है ना?
अंकल दे सकता है, इस बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अब बताइए, अगर चाचा को, मामा को और फूफा को, मौसा को, सबको क्या बोल दिया? अंकल। तो चाची हो, मामी हो, चाची, मामी, मौसी और कौन? बुआ। इनको क्या बोला जाएगा? इनको क्या बोला जाएगा? आंटी। ठीक है ना? ये दोनों रिलेशन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इस बात से भी आप अलर्ट रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो हम डायग्राम बनाएंगे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा पीछे करके। जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे ये अगर आप हैं तो आप अपने पिता और माता से ही डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, अपने बेटे से हो सकते हैं, अपनी बेटी से हो सकते हैं, और किसी से नहीं हो सकते डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है ना? अपने पिता, अपनी माता, अपने बेटे, अपने बेटी से। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन का टाइप, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देख के डायरेक्ट देखिए, यहां पे क्या बोला है? आर एन का भाई है, आर एन का भाई है। ध्यान दीजिएगा, कौन भाई है? आर भाई है। किसका भाई है? एन का भाई है। जब आर भाई है तो हम कहेंगे सर ये आर है और ये भाई है तो मेल है। भाई है तो मेल है। किसका भाई है? एन का भाई है। क्या एन को हम फीमेल बना दें? नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि एन को हम फीमेल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमें इतना पता है कि आर जो है वो भाई है एन का, लेकिन एन बहन ही है, इस बात की क्या गारंटी है? एन भाई भी तो हो सकता है, एन भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, और जब कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे हम भाई या बहन कुछ भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? आर एन का भाई हो गया। आर के का इकलौता पुत्र है। आर जो है वो के का पुत्र है, यानी के इसका पिता या माता होंगे, है ना? लेकिन बोला है कि इकलौता पुत्र है, इस बात को समझिए, इकलौता पुत्र है, अकेला पुत्र है। अगर आर अकेला पुत्र है तो, और एन जो है उसका भाई या बहन, तो जब अकेला पुत्र है तो क्या उसका कोई भाई होगा? नहीं, क्योंकि अगर भाई होता तो वो अकेला पुत्र नहीं होता। इसका मतलब है एन क्या होगी? बहन होगी। एन आर की क्या होगी? बहन होगी। इसके बाद क्या बोला? एस के की इकलौती बहू है। एस जो है वो के की क्या है? इकलौती बहू है। के की इकलौती बहू, तो के इकलौते बेटे की पत्नी होगी, तभी तो के बेटे की पत्नी होगी, तभी तो एस जो है वो के की इकलौती बहू हो पाएगी। आगे बोला है एन एस से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है एन वो एस से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे में क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में बोला सिस्टर। क्या एन जो है वो एस की सिस्टर है? नहीं सर, वो तो उसके पति की बहन है। पति की बहन का मतलब क्या होता है? ननद, है ना? और ननद है इसका मतलब क्या है? ननद है इसका मतलब क्या है? ननद है इसका मतलब है कि बहन नहीं हो सकती है, बहन नहीं हो सकती है। क्या भाभी है? क्या भाभी है? सॉरी, डॉटर लिखा है क्या? क्षमा करिएगा, क्या है? डॉटर। डॉटर का मतलब नीचे की जनरेशन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, एन एस से, किस से? एस से। किस से? एस से। जिससे बोलता है वो आप बन जाइए, जिससे बोलता है वो आप बन जाइए। तो हम कह सकते हैं एन एस से नहीं, एस से नहीं, किससे? आप से। हम कहेंगे एन आप से किस प्रकार संबंधित है? एन आप से। आप कौन है? एस है, तो एस की जगह पे आप है, तो हम कह सकते हैं एस, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे कौन है? आप है। कह सकते हैं कि नहीं? जब यहाँ पे आप हैं तो एन आप से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आप हैं, तो ये आपके पति। आप अपने पति की बहन को क्या कहते हैं? पति की बहन को ननद। देखिए ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है हस्बैंड सिस्टर, यानी कि ननद। ठीक है, ननद की एक और अंग्रेजी आती है, क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? सिस्टर इन लॉ। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ननद हो, भाभी हो, और कौन कौन, यानी कि कोई भी ऐसा जो आपके पति के भाई या बहन लगते हैं, ठीक है, वो आपके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ होंगे। ठीक है, कोई ऐसा जो आपकी पत्नी के भाई या बहन लगते हैं, वो सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ होंगे। ठीक है, कोई ऐसा जो आपके पत्नी के पिता हैं, पत्नी के पिता क्या कहते हैं? पत्नी के पिता को फादर इन लॉ, यानी कि आपकी पत्नी से जितने लोग संबंधित हैं वो आपकी पत्नी वाला ही रिश्ता होगा, लेकिन इन लॉज के साथ होगा। यानी कि अगर आपकी पत्नी किसी को भैया बोलती है, तो आप उसको
ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है, वो ब्रदर बोलती है तो आप ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, वो अगर फादर बोलती है तो आप फादर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अंकल बोलती है तो अंकल इन लॉ बोल देंगे। ठीक है, अंकल को अंकल इन लॉ नहीं बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है केवल वही इन लॉज बनते हैं। जैसे भाई बहन और कौन, माता पिता, 4 लोग ही हैं जो इन लॉज बनते हैं, बाकी लोग जो है इन लॉज नहीं बनते हैं, बाकी लोग अंकल आंटी ही बनते हैं। ठीक है, हस्बैंड सिस्टर यानी कि पति की बहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या इसको एक बार और समझा दें, एक बार और समझा दें। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या कंफ्यूज कर सकता है। इकलौता पुत्र, अगर एक बार हम लिख रहे हैं इकलौता पुत्र, एक बार लिख दे रहे हैं इकलौती पुत्री, एक बार लिख दे रहे हैं इकलौती संतान। ठीक है, अब इन तीनों का मतलब समझते हैं। अगर किसी का इकलौता पुत्र, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको, आप जो है अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। अगर पुत्र इकलौते हैं तो क्या गारंटी है कि आपकी कोई बहन नहीं है? गारंटी तो नहीं है इस बात की, यानी बहन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी कि पुत्र अगर आप इकलौते हैं तो आपकी बहन जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर आप इकलौती पुत्री हैं तो आपके भाई जो है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इकलौती संतान हैं अपने माता पिता की, इकलौती संतान का मतलब हो पिता हो, सॉरी पुत्र हो या पुत्री हो, ऐसे केस में कोई भी आपका न तो भाई होगा और न ही बहन। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस बात की। ठीक है ना, चलिए इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन को बताने वाले थे, एक बार क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आर एन का भाई है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, आर एन का भाई है, आर जो है वो भाई है, किसका भाई है? एन का भाई है, एन उसके बगल में होगा। समझिए पहले एक एक लाइन पढ़ते जाइए, करते जाइए, हो जाएगा। बोला है कि आर जो है वो एन का भाई है, आर जो है किसका भाई है? एन का भाई है। तो आर को आप भाई बना दीजिए, भाई का मतलब मेल है कि नहीं, मेल के लिए स्क्वायर, तो आर को स्क्वायर में कर दिया, किसका भाई है? एन का भाई, तो एन जो है बगल में बैठ गया। आगे बोला आर के का इकलौता पुत्र है, आर जो है वो के का पुत्र है, किसका पुत्र है? के का पुत्र। तो हम कह सकते हैं कि के जो है इसकी माता या पिता होंगे, माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हम सर्कल नहीं बना रहे, ना स्क्वायर बना रहे हैं। आगे बोला एस के की इकलौती बहू है, एस जो है वो के की इकलौती बहू है, तो के का पुत्र ये, तो पुत्र की जो पत्नी होगी वही तो बहू होगी, एस। बोला कि एस जो है वो बहू है, एस जो है बहू है, किसकी बहू बन रही है? के की बहू। देखिए के पुत्र की पत्नी है कि नहीं, के पुत्र की पत्नी यानी के की बहू बन रही है कौन? एस। आगे बोला है एन एस से किस प्रकार संबंधित है। हमने कहा कि जिससे संबंध पूछे वो आप बन जाइए, जिससे संबंध पूछे वो आप बन जाइए। ये बोल रहा है कि एन जो है एस से कैसे संबंधित है, एस की जगह पे किसको ला दीजिए? आपको ला दीजिए। तो हम कहेंगे एन जो है वो आपसे कैसे संबंधित है, कहेंगे कि नहीं? तो एन आपसे कैसे संबंधित है? एस बोला था और एस कौन बन गया है? एस बन गए हैं आप। तो हम कह सकते हैं कि एन जो है आपसे कैसे संबंधित है, यानी आप एन को क्या कहेंगे? अच्छा एक सेकंड, ये बोला था आर के का इकलौता पुत्र है, आर जो है वो के का इकलौता पुत्र है, आर जो है इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र है, इसका मतलब है एन उसकी बहन हो सकती है, भाई तो नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता, लेकिन भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है ना भाई बहन वाला, लेकिन भाई नहीं है, ये भाई नहीं है तो बहन होगी, है ना। तो बोला है कि एन एस से यानी एन आपसे कैसे संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे? आपके पति, आपके पति, देखिए कपल वाला है ना, आपके पति की बहन, आपके पति की बहन यानी कि हस्बैंड से सिस्टर, पति की बहन को क्या बोलते हैं? ननद बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को टाइम भी दिया जाएगा 1-1 मिनट का।